हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो थोड़ा यूनिक तो है ही, साथ ही इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला भी है। ये आपके विचारों को झकझोर देगा, आप ये सोचने पे विवश हो जाएंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कोई किसी एक फ्रॉड कंसेप्ट का पालन करता है या उस पर चलता है तो उसकी कितनी बड़ी दुर्गति हो सकती है। इससे अच्छा तो वो आदमी अध्यात्म पे विश्वास ना रखता या कहें नॉन बिलीवर होता, गॉड पे यकीन ना रखता, सिर्फ प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए चलता तो उसका ज्यादा उद्धार होता। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आके कुछ गलत प्रिंसिपल्स को, फ्लॉड प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना और उनके अनुसार कार्य करना भयानक दुर्गति की तरफ हमें ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो पुनर्जन्म, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन को मानते ही नहीं है। सो कॉल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन्स, जिनके अनुयायियों की संख्या हर साल काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनका जन्म रीइंकार्नेशन पे नहीं है। मतलब सोल का जो एग्जिस्टेंस है इस बॉडी के साथ खत्म तो नहीं हो जाता है, लेकिन या तो वो स्वर्ग में चला जाएगा या नरक में चला जाएगा। और एक सोच ये भी हो सकती है कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे बॉडी के साथ ही बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अगर पुनर्जन्म को कोई नहीं मानता है तो ब्रॉडली वो इंसान तीन तरीका से सोच सकता है। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रेवलेंट हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। फर्स्ट, पहला हो गया, वो बंदा सोचता है इस जीवन के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, वो पूरी तरह से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब वो क्या करेगा? जब उसे एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इस अर्थ पे वो आया है, कैसे आया उसे नहीं मालूम, वो जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अनिश्वरवादी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसका ईश्वर पे भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा विश्वास नहीं है, तो वो इस बारे में नहीं सोचता है। उसका मैक्सिमम जो गोल होता है, मैक्सिमम जो फोकस होता है, वो इस बात पे होता है कि इस जीवन से मैक्सिमम खुशियां वो जितनी ज्यादा निचोड़ी जा सके वो निचोड़ ली जाए, अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा रंगीन बनाया जाए किसी भी तरीका से। फिर पाप और पुण्य का तो डेफिनेशन ही खत्म हो गया। जिस चीज में मजा आ रहा है, जिस चीज से मैक्सिमम मस्ती लिया जा सकता है, चाहे उससे दूसरे को कोई परेशानी भी क्यों ना हो, दूसरों को दुख दे के भी वो मजे लेने की सोचेगा। रीजन कि उसे पता है कि मैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पृथ्वी पे हूँ, उसके बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट तो ये हो गया, विचार करने का एक तरीका हो गया, जो कि पुनर्जन्म को जो ना मानता है वो पहले तरह से विचार कर सकता है। दूसरा बंदा विचार करेगा कि मुझे मरने के बाद अगर मैं अच्छे कर्म करता हूं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, बट दैट स्वर्ग विल बी परमानेंट। मतलब मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, उनके जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसको उन्होंने फॉलो किया, उसमें जो जो बताया गया है अगर वैसे चले तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर उनके लिए स्वर्ग और नर्क के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। तो एक तो स्वर्ग हो गया, और दूसरा अगर उन्होंने बुरा कर्म किया या उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो भी बताते हैं उन बातों को उन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो नर्क में डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब वो हमेशा नर्क की आग में जलते रहेंगे। तो जन्नत और दोजक, इस्लाम में भी यही दो कंसेप्ट है। देन आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, वहां पे भी हेवन और हेल दो कंसेप्ट है। ये इन दोनों में से कोई भी साल्वेशन की बात नहीं करता है। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, अगर आप बुद्ध धर्म को देखें, बौद्धिज्म जो है वो तो अनिश्वरवादी है, वो तो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। इसके बावजूद भी वो पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। वो मानता है कि आपने इस जन्म में जितना भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया, अगला जन्म जब आप लेंगे तो वहां से आगे बढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड आपकी जर्नी होगी उस पॉइंट से जहां पे से आपने अपने पिछले जीवन में खत्म किया है। उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का ये डेफिनेशन है। तो अनिश्वरवादी होते हुए भी बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मानता है। लेकिन अब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ क्या बात आ गई? अगर कोई बंदा है वो किसी तरीका से मिसगाइड होता है, कुछ गलत कर्म करता है, किसी का खून कर देता है या फिर चोरी कर लेता है या कुछ भी जिसको अनपार्डनेबल सिंस उनका रिलीजियस बुक बोलता है और वो कर लेता है, इसका मतलब है वो हमेशा के लिए बुक हो गया नर्क में। अब वो चाहे सुधरना चाहे कुछ भी करे, अब वो पूरे अनंत काल तक, जब तक समय है तब तक वो नर्क के में जलता रहेगा।
हाउ पैथेटिक, ये कितना ज्यादा सैडिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा अपने बुक के अनुसार, इस दुनिया के अनुसार नहीं, फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि आप एक पारिवारिक जीवन रखिए, गृहस्थ आश्रम जो हम लोग हिंदू धर्म में बोलते हैं, अपने परिवार को बढ़ाइए, उसमें सबका स्थान होता है, बड़े बूढ़ों का होता है, बच्चों का होता है, सबका स्थान होता है, और इस तरीका से एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी होता है। लेकिन अगर किसी का रिलीजियस स्क्रिप्चर बोल रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों को तुम छोड़ दो या फिर तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तो वो एक तरीका से पलायनवादी हो जाएगा। वो दुनिया में काफी जो कर्तव्य कर्म है, जो कृष्ण भगवान ने जो गीता में बोला है, उन कर्तव्य कर्मों को करने में हिचकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका रिलीजियस बुक स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं इसे छोड़ दो, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में तुम आनंद करोगे। अभी देखिए, इस नाम पे इस्लाम में काफी जो नवयुवक हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। अभी तुम मारो, काफिरों को मारो, या फिर ये करो, जो भी करो, करना है करो, कोई बात नहीं है, रियल मजा तुम्हें जन्नत में मिलेगा, वहां शराब की नदियां बहेंगी, 72 वर्जिन्स मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ का उसका लाइफ हेल बन गया। यहाँ समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, जितना प्रोडक्टिव वो हो सकता था, होगा ही नहीं। वो एक तरीका से पलायनवाद की ओर चला जाएगा। तो अब ऐसे इन जो लोगों इन तीनों चीजों को मानते हैं, वैसे लोगों का होने से समाज को क्या नुकसान होगा, आप ऐसा समझ लीजिए। अगर एक बंदा जो है वो बिल्कुल ही नहीं मानता है पुनर्जन्म को, ईश्वर को भी नहीं, तो वो मानेगा मुझे मैक्सिमम मस्ती करना है, तो अपने प्लेजर के लिए चोरी करना को बुरा नहीं समझेगा, व्यभिचार करना को बुरा नहीं समझेगा, कुछ भी करेगा, किसी को कष्ट पहुंचा के भी सुख हासिल किया जाए, कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि उसे मैक्सिमम सुख चाहिए। बाद में वो मर जाएगा तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज में जो एक इक्विलिब्रियम है वो अनरेस्ट कॉज करेगा। समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, हर तरीका का बुराइयों का जो जड़ है, एक तरीका से वो आदमी है जिसका वो ये बिलीफ है कि उसके साथ उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उससे आप ये आशा नहीं कर सकते हैं कि वो कोई भी त्याग करेगा, कोई भी पुण्य कर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि त्याग में अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है और दूसरों के सुखों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अपने सुखों को त्याग के दूसरों को सुखी बनाना, यही तो धर्म है, हिंदू धर्म है, मतलब हमारा सनातन धर्म बोलता है। लेकिन वो उसका पूरा ध्यान अपने आप को कंफर्ट पहुंचाने में है। तो ये दशा हो गई एक कहिए जो पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानता है, न ईश्वर को मानता है। अब जो स्वर्ग को मानता है वो पलायनवादी हो जाएगा। एक उच्च कोटि के समाज जिसमें एक डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, तो पलायनवादी जो व्यक्ति है, he could be anybody, वो कुछ भी हो सकता था, हो सकता है उसके हाथों बहुत सारे इन्वेंशंस होने थे, डिस्कवरीज होने थे, लेकिन चूंकि उसका थॉट ऐसा हो गया है कि अभी मुझे बहुत सारा प्लेजर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अननेसेसरी ये जो काम है इनको छोड़ के मुझे गॉड को सर्व करना पड़ेगा। लाइकवाइज इट कुड बी एनीथिंग, मैं नहीं जानता हूँ, जो उनका रिलीजियस बुक उनको बताता है उनमें से ज्यादातर चीज तो इसी तरफ इशारा करता है, समाज के प्रति जो आपका दायित्व है उसको आप छोड़ दें। वो पलायनवादी व्यक्ति पूरी तरह से केंद्रित हो चुका है स्वर्ग में मिलने वाले सुखों की ओर, जबकि धरती पे भगवान ने उसे जो भेजा है, उसका जो दायित्व है, उससे वो पूरी तरह से मुकर गया। और अगर रियल धर्म की बात करें, अगर रियल स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो इसका उसे रिपरकशन जो है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भगवान ने चूंकि उसको एक मानव शरीर दिया, उससे कुछ अपेक्षाएं थी, उसको पूरा नहीं किया, फिर उसे मानव शरीर भगवान कभी नहीं देंगे, जिससे लोअर लाइफ होता है। बिकॉज चूंकि आपको एक बार मानव शरीर दिया गया, उससे जो होना चाहिए था वो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, रीजन पता नहीं, अध्यात्म जानने की कोशिश करेगा या नहीं, लेकिन अगेन आपको मानव शरीर नहीं मिलेगा, उससे इंफीरियर लाइफ मिलेगा। अब तीसरा बात आ गया, कोई आदमी है, उसने कोई पाप कर्म कर दिया, कुछ भी, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी कर दिया। सपोज करिए गलती से किसी का मर्डर कर दिया, या गलती से
चोरी कर लिया, किसी बैंक में जाके डाका डाल दिया वगैरह, ऐसा कुछ है जो पंच महापाप आते हैं, अनपार्डनेबल सिंस है, उसमें से उसने कुछ कर दिया। अब उसके रिलीजियस स्क्रिप्चर के अनुसार उसे नरक की आग में जलना पड़ेगा। कब तक? हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो नरक के आग में जलते रहेगा। अगर वैसा आदमी सुधरने की कोशिश भी करे तो उसकी आशा बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। वो सोचेगा अब नरक मेरे लिए डिस्टाइन है, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। अब वो ये भी सोच सकता है कि अब नरक मुझे जाना ही है, तो फर्दर अब मैं सुधर के क्या करूं? मैं जो मेरा जिस पाथ पे मैं चल रहा था वो मेरा रास्ता बिल्कुल, अब मैं उसी पे चलता हूं। एनीवे कोई मुझे यहाँ पे ये एश्योरेंस देने वाला नहीं है कि अब तुम अच्छे कर्म करो, भगवान के प्रति अच्छी भावना लाओ, उनकी भक्ति करो, शरणागति का मार्ग अपना लो, तो तुम स्वर्ग नरक तो छोड़ो, मुक्ति भी तुम्हारी हो जाएगी। इतना हायर फिलॉसफी किसी के पास है नहीं, इतने ऊंचे लेवल पे कोई खुद है ही नहीं, तो उसको क्या सिखाएगा? तो ये 3 व्यक्तियों से समाज में कितना ज्यादा अनरेस्ट हो सकता है आप समझ सकते हैं। जबकि एक चौथा आदमी है जो पुनर्जन्म और कर्मों के अकाट्य सिद्धांत पे भरोसा रखता है। वो मानता है अगर मैं बुरा कर्म करूंगा तो मुझे इसके परिणाम में पाप मिलेगा और पाप का फल दुख होता है। तो अगर मैं बुरा कर्म कर रहा हूं तो मुझे आज न कल दुख भोगने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना ही चाहिए। वो ये मानता है कर्ता ही भोगता होता है। इसका मतलब मैं जो भी कर्म कर रहा हूं आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, चाहे वो कितना मधुर फल हो सकता है। स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति में आपको डाल दिया जाए अगर आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, लेकिन आप ही को वो फल भोगना होगा, अच्छा या बुरा। और जब वो जो पुण्य की संख्या आपने अर्जित की है, जितना लेवल पे आपने पुण्य अर्जित किया है, वो पुण्य जब खत्म हो जाएगा अगेन आप पृथ्वी पे आओगे एक नए रूप से अपने कर्मों को जन्म देने के लिए या मुक्त होने के लिए। तो अगर इस तरीका की भावना आ गई तो आदमी आध्यात्मिक, रियल अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। वो पुण्य कर्म करेगा, पाप कर्मों से बचेगा, उसमें सात्विक बुद्धि का विकास होगा, वो भगवान की तरफ बढ़ेगा और अंत में वो भगवान से ये बोलेगा, हे प्रभु मुझे न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपका शरण चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में ही अपने पाप पुण्य दोनों कर्मों को छोड़ के मुक्त हो जाएगा। मतलब ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, इससे वो निकल जाएगा। दोस्तों अगर ध्यान से सोचे आप तो जो पुनर्जन्म जो है इसका विश्वासी अध्यात्म की नींव है। अगर पुनर्जन्म को हटा दे तो कोई भी आदमी आध्यात्मिक होना पसंद नहीं करेगा। आप देखते होंगे बड़ी मात्रा में पशुओं को काटा जाता है, बेचारे छटपटाते हैं, असहनीय पीड़ा भोगते हैं। क्यों इतना दुख उन्हें क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि किसी व्यक्ति को उसका मांस पसंद है। अब मैं बोलूंगा ये पाप है, ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, तुम नरक के आग में जलोगे, ठीक है, लेकिन और भी हीन योनियों में जा सकते हो, तुम भी जानवर बनोगे, कोई तुम्हें भी मार के खाएगा। लेकिन कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई ये जितने भी जानवर हैं इन्हें खाने का हमें अधिकार है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कृति हैं परमात्मा की और भगवान ने इन सबको हमारे खाने के लिए ही बनाया है। उसका पुनर्जन्म पे कोई आस्था नहीं है। वो सिर्फ सोचता है मैं कुछ भी करूं, सारे जीवों का वध करूं, उनके मांस को खाऊं, कुछ भी करूं। अगर वो स्वर्ग या नरक में इन दोनों में से किसी एक को मानेगा तो अपने जिनका पूजा करता है उनके पास जाके कैंडल जला देगा या कुछ करेगा, या फिर उन सर झुकाएगा और सारे दुनिया का पूरा दुष्कर्म करेगा। क्योंकि उसे ऐसा बोला गया है कुछ भी करो, सिर्फ यहाँ आके सर झुका दो, 5-5 मिनट का 5 बार पूजा करो या फिर जो भी करो और तुम्हारा जन्नत डिस्टाइन है, यू विल गो टू हेवन। लाइकवाइज अगर तुम सारे अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन अगर तुम इस तरीका से पूजा नहीं करते हो या फिर तुम जाके ये प्रेयर नहीं पढ़ते हो, ऐसे अगरबत्ती नहीं जलाते हो, तो तुम कितने ही बड़े पुण्यात्मा क्यों ना हो, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इतना भयंकर कंसेप्ट है। एक साइंटिफिक अप्रोच है हमारे सनातन धर्म का। उसने साफ साफ बोल दिया कि कर्ता ही भोगता होता है। एक छोटे से छोटा कर्म अगर कोई करेगा उसका फल प्रकट होगा ही। और देखिए दोस्तों, ये तो भौतिक वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है। अगर आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ें
तो उसमें न्यूटन ने साफ साफ बताया है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी पूरी तरह से एप्लीकेबल सही बैठ रहा है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्या बात करें। तो हमारा सनातन धर्म सबसे पहले तो हमारे कर्मों में सुधार की और ध्यान दिलाता है। हमारा सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो। स्वर्ग और नर्क की बात तो है, ठीक है, अगर बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो यहाँ से बेटर जगह तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसका कॉन्स भी बताया जाता है, सिर्फ प्रॉज नहीं बताया जाता है। लेकिन जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो अगेन यू विल बी थ्रोन बैक टू अर्थ। ये इसका कॉन्स हो गया, ये समझाना बहुत जरूरी है। तभी किसी का विरक्ति होगा स्वर्ग से या जो हायर स्पिरिचुअल लाइफ है उससे विरक्ति होना तभी संभव है। वहां पे आप जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, बिल्कुल दुख नहीं होगा, लेकिन उसका भी एक ड्यूरेशन फिक्स होगा। चलो ठीक है, बुरे काम से करना, अच्छा काम करना है। अगर अच्छा काम है, अगर किसी का पुण्य में विश्वास है तो बोलेगा चलो मेरा आगे का जो फ्यूचर है वो अच्छे लोगों में मैं जाऊंगा, लेकिन इस बात को जानते हुए कि वहां से मेरा पतन होगा। लेकिन बुरे कर्म करके या फिर मेडियोकर कर्म करके अर्थ पे ही रह जाने से अच्छा है कि मैं अच्छे लोगों में जाऊं। लेकिन जब उसका अध्यात्म प्रगाढ़ मैच्योर हो जाएगा तो वो बंदा है पाप और पुण्य दोनों यही छोड़ देगा, करेगा पूरा जीवन वो अच्छे कर्म, सत्कर्म करेगा, सात्विक गुणों से प्रेरित होके कर्म करेगा। लेकिन भगवान से वो यही बोलेगा कि मैं सारे पाप और पुण्य आपको आपके चरणों में डालता हूं, मुझे अपने धाम को दे दीजिए। मतलब वो साल्वेशन की बात करेगा, निर्वाण की बात करेगा, मोक्ष की बात करेगा या फिर मुक्ति की बात करेगा। और सही अर्थों में दोस्तों इसे ही हम धर्म कह सकते हैं। बाकी सब तो छलावा है। जो बेसिक हमारा बुद्धि तक को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है वो आध्यात्मिक जगत में उसका क्या स्थान होगा। अब आप इस पे विचार करिए और निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, किस ओर जाना है। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।